नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 49 प्रकरण हो चुके हैं और आज 50वां प्रकरण है और उत्तरकांड की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, ब्रह्मा जी के भेजने पर जब गरुड़ मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि हे गरुड़, तुम मुझे मार्ग में मिले हो और पर तुम्हारा संदेह दूर करने के लिए बैठ करके सत्संग करना चाहिए। अतः तुम काकभुशुंडी जी के पास जाओ, जहाँ वे सुमेरु पर्वत पर नीली चोटियाँ हैं, वहाँ पर वे निरंतर राम कथा करते हैं। वहाँ 1 योजन तक अविद्या का प्रवेश नहीं होता है और काकभुशुंडी जी कालजेय हैं, उनको कभी मृत्यु नहीं आती है। वहाँ तुम्हारा सभी संशय दूर हो जाएगा। तब ही होई तब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने उसको इस प्रकार कह करके काकभुशुंडी के वहाँ भेज दिया और मैं जब तेहि सब कथा बुझाई, चले ओ हर्षि मम पद सिर नाई। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई कीनेहु कबहि अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। कछुते हिते पुनि मैं नहीं राखा, समुझहि खग ही के भाषा। शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, गरुड़ ने कभी अभिमान किया होगा, भगवान उसी अभिमान को दूर करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसे काकभुशुंडी के पास भेज दिया। और कुछ इस कारण से भी भेज दिया कि एक पक्षी ही दूसरी पक्षी की बातें आसानी से समझ सकता है। इस प्रकार शंकर जी से विदा लेकर के गरुड़ जी ज्यों ही नील पर्वत की चोटियों पर पहुँचे तो उनका सारा संशय, अज्ञान और मोह दूर हो गया। वहाँ पर उन्होंने सरोवर में स्नान किया और इधर बहुत से पक्षी राम कथा सुनने आए हुए थे। काकभुशुंडी जी कथा शुरू करने ही वाले थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी भी वहां पहुंच गए। यह देखकर काकभुशुंडी जी ने उनका प्रसन्न मन से स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब गरुड़ जी ने कहा कि हे काकभुशुंडी जी, आपके आश्रम में प्रवेश करते ही मेरे संशय, अज्ञान सब समाप्त हो गए हैं और मैं आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूँ, जिनकी तारीफ स्वयं शंकर जी ने अपने श्री मुख से की है। अब तो आप मुझे पवित्र राम कथा सुनाइए ताकि मैं भी पवित्र हो जाऊं। गरुड़ के प्रेम भरे वचनों को सुनकर काकभुशुंडी जी ने वह सारी राम कथा जो हमने 50 प्रकरण में अभी तक सुनाई है, वह सुनाना प्रारंभ कर दिया। तुलसीदास जी ने अपनी काव्य कला का परिचय देते हुए इस पूर्ण कथा को उत्तरकांड में पुनः संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत कर दिया है। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सि मन लाई। बाल चरित कह विविध विधि, मन महु परम उछा। ऋषि आगवन कहे सि पुनि, चिरि रघुवीर विवाह। यह संक्षिप्त रामायण हमारे धार्मिक रतन चैनल में अलग से प्रस्तुत की गई है। श्रोतागण इसको वहाँ से भी सुन सकते हैं। गरुड़ जी सारी राम कथा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि राम जी को मेघनाथ द्वारा जब नागपाश में बांधा गया तो मुझे उन्हें देख करके संशय हो गया था कि राम तो अवतार हैं पर इनका कुछ प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब उस
भाव को मैं अपने हित के कारण ही मान रहा हूँ कि मैंने आपके श्रीमुख से यह सारी श्री राम कथा सुनी है। आपके जैसे संत के आप मुझे दर्शन हुए हैं। काकभुशुंडी जी कहने लगे, तुम ही संशय मोह न माया, मोह पर नाथ इन्हीं तुम दाया। पठियहि मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। काकभुशुंडी जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, आपको कोई संशय और मोह और माया नहीं है। ये भगवान राम ने सिर्फ मुझे बढ़ाई देने के लिए ही आपको यहाँ भिजवाया है। फिर काकभुशुंडी जी कहने लगे कि हे गरुड़ जी, ईश्वर की माया तो इतनी प्रबल है कि यह किसी को भी नहीं छोड़ती। हे गरुड़ जी, मुझे भी कैसे इस माया ने मोह लिया था वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। तात करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। राम जी को अपने सेवक पर बहुत प्रेम होता है, इसलिए वे उसका अभिमान हमेशा दूर कर देते हैं। हे गरुड़, राम जी जब जब मानव शरीर धारण करते हैं तब तब मैं अयोध्या में राजमहल में जा कर के उनके बाल चरित्र को देखता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। मेरे इष्ट देव बालक रूप में राम जी ही हैं, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है। मैं आंगन में राम जी के साथ खेलता रहता हूँ। दशरथ जी का मणियों से सजा हुआ सुंदर आंगन है। इसमें चारों भाई खेलते हैं। राम जी भी बाल लीलाएं करते हैं। राम जी कमल नयन हैं, सुंदर लाल लाल गाल हैं, लाल होठ हैं, सिंह के समान उनके कंधे हैं, सुंदर ठोड़ी है, माथे पर तिलक लगा हुआ है, घुंघराले बाल हैं और पीला वस्त्र पहना है। दशरथ के आंगन में मणि रचित खंभों में वे अपना प्रतिबिंब देखकर नाचने लगते हैं। मेरे साथ विभिन्न क्रीड़ाएं करते हैं, जो मुझे कहते हुए भी बहुत ही आश्चर्य होता है। मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मैं आगे आगे चला जाता हूँ तो मुझे पुआ दिखाकर वापस बुलाते हैं। मैं पास आता हूँ तो फिर हंसते हैं। मैं दूर जाता हूँ तो रोने लग जाते हैं। हे गरुड़ जी, एक दिन मेरे मन में आया कि ये तो परम ब्रह्म का अवतार हैं और ये साधारण बालक की तरह खेल क्यों करते हैं। हे गरुड़, बस मेरे मन में इतना आना ही था कि एत नमन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव एव संसृत नाही। बस मेरे मन में इतना ही आया कि उनकी माया ने मुझे जकड़ लिया। राम जी ने मुझे पकड़ना चाहा तो मैं भाग चला। तब राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा मेरे पीछे लगा दी। मैं डर गया। मैं ब्रह्मलोक, कैलाश पर्वत एवं संसार में जहाँ भी जा सकता था मैं गया, पर वह भुजा मेरे से 2 अंगुल दूर ही थी। अंत में मैं डर गया। मैंने आंख बंद कर ली। जब फिर आंख खोली तो देखा मैं उसी आंगन में बैठा था और बालक रूप राम मेरे सामने बैठे थे। मुझे हैरान देखकर राम जी हंसे और मैं उनके मुख में चला गया। वहाँ मैंने सारे ब्रह्मांड, देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सभी पर्वत, नदियाँ और सब कुछ देखा, और जो कभी नहीं देखा वह भी मैंने उनके अंदर देखा। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते वह सब कुछ भी मैंने देखा। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हूँ न समाई, सो सब मैं तब देखियों, बरनि कवन विधि जाई। मैं उन लोकों में 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैंने विविध लोक देखे। बीच बीच में मैं अपने आश्रम में भी आ जाता था, अर्थात मेरा यह आश्रम भी उनके मुंह के अंदर ही था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। इन ब्रह्मांडों में घूमते हुए मुझे 100 कल्प बीत गए। हे गरुड़, वास्तव में मैंने यह सब कुछ 2 घड़ी में ही देखा।
मैं हैरान हो गया। यह देखकर राम जी हंसे तो मैं उनके मुंह से वापस बाहर आ गया, पर मेरी दशा बेहाल थी। मुझे डरा हुआ जानकर राम जी ने मुझे अपने हाथ से छुआ तो मेरा सारा संशय एकदम समाप्त हो गया। उनके दिव्य रूप को देख करके मैं चकित था। तब भगवान ने मुझे कहा कि हे काकभुजुंडी, तू मेरे से वरदान मांग। मैं तुझे रिद्धि, सिद्धि, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष, संसार के सारे सुख दे सकता हूँ। तब मैंने सोचा कि प्रभु ने सब कुछ देने के लिए मुझे कहा, पर अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा, और भक्ति के बिना इन सब चीज़ों का क्या लाभ है। अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। भक्त कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। तब राम जी ने कहा कि हे काकभुजुंडी, तुम बहुत ही चतुर हो। तुमने सब गुणों की खान भक्ति को मांगा है। अतः अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हें मुनियों को भी जो दुर्लभ है वह भक्ति प्राप्त होगी। तुम्हें सारे वेदों का ज्ञान हो जाएगा, स्वतः ही तुम्हें सब ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारा कल्प के अंत में भी कभी नाश नहीं होगा। बस तुम निरंतर मेरा भजन करते रहना। मैं प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न हो रहा था। तभी राम जी ने कुछ रुआंसा सा मुंह बनाया और माता कौशल्या की ओर देखा और इशारे से कहा कि मुझे भूख लगी है। माता कौशल्या दौड़ी हुई वहाँ पर आई और उन्हें गोद में उठाकर दूध पिलाने लगी। हे गरुड़, भगवान की यह लीला देखकर अब मुझे भी हंसी आ रही थी। फिर कुछ काल के बाद मैं वापस अपने आश्रम में आ गया। इस प्रकार आपने देखा कि भगवान श्री राम ने काकभुजुंडी के साथ किस तरह से बाल लीला की है। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए आज का प्रकरण समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।